ईरान से बताया यह जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, मुस्तफा खामनेई साहब ने इस बात को साफ कह दिया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई डील नहीं करेगा। अब देखिए, ये फिर से एक संयोग है। मैंने 2 दिन पहले ही जो वीडियो था, आप उस वीडियो को देखें, मैंने उसमें ये बात कही थी कि अब जो हालात हैं उसमें ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। कई लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि ये ओमान और ईरान की जो बातचीत हो रही है क्या डील हो जाएगी। देखिए, ये कोई डील नहीं है, इस बात को समझिए। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज को लेकर अपने नियम, अपनी शर्तों के मुताबिक कुछ नियम बनाए हैं जिसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को शामिल नहीं किया गया है। आप तमाम एनालिसिस कर लीजिए इसका, आपको ये बात निकल के मिल जाएगी कि ईरान हॉर्मूज में जो कुछ कर रहा है अपनी शर्तों पर कर रहा है। ये कोई अमेरिका के साथ डील नहीं है और इसको डील या समझौता कहना बिल्कुल गलत होगा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ईरान कोई डील करने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉर्मूज में ओमान के साथ मिलके ईरान ने नेविगेशन को लेकर अपने रूल्स बनाए हैं कि जहाज कहां से आएंगे, कहां जाएंगे। इस पर हो सकता है आखिरी मुहर लग जाए। ये हॉर्मूज के मैनेजमेंट का ईरान और ओमान का फैसला है, बायलैटरल। इसमें अमेरिका की साहब कोई भूमिका नहीं है, ये कोई डील नहीं है अमेरिका के साथ। इसीलिए जेडी वेंस कह रहे हैं कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस डिफेंड्स द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैंडलिंग ऑफ ईरान नेगोशिएशन, कॉलिंग द टास्क मेसी एंड ईरानियन ऑफिशियल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफिकल्ट पीपल। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान के जो नेता हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं, उनके साथ डील करना, बातचीत करना बेहद मुश्किल है। जब आप अली खामेनी साहब को शहीद करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। ईरान में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाएगा, 168 बच्चियों की हत्या की जाएगी, केशम आइलैंड में छोटे बच्चों को मारा जाएगा, तो फिर उसका नतीजा यही होगा। और देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत, कोई डील नहीं करेगा। और अब अभी कोइंसिडेंसी कह लीजिए कि अभी 48 घंटे हुए हैं, ये बात मैंने अपने वीडियो में रखी थी और अब खबरें हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात को साफ कर दिया है कि किसी तरह का न्यूक्लियर निगोशिएशन अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं किया जाएगा। जो उन्होंने बड़ी बात कही है, परमाणु प्रोग्राम ईरान नहीं रोकेगा, ये बहुत बड़ा ऐलान है मुस्तफा खामेनी साहब का। इस ऐलान ने बहुत सारी चीजों को हरी झंडी दे दी है। आप समझ रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत सारे प्रोग्राम्स को हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ उन्होंने ये कहा, अमेरिका के साथ दबाव में किसी तरह की कोई बातचीत या डील नहीं की जाएगी। ये साफ ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका के साथ कोई दबाव नहीं चलेगा, अमेरिका का किसी तरह का कोई दबाव में कोई डील, कोई बातचीत नहीं की जाएगी। दूसरा बड़ा ऐलान है मुस्तफा खामेनी साहब का। तीसरा, ईरान की सेना हर हमले का करारा जवाब देगी। बताया जा रहा है उन्होंने आईआरजीसी सेना को, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों को यह बात साफ कर दी है कि ईरान पर अगर कोई भी हमला होता है तो बिना देर किए उसका करारा जवाब दिया जाए। अगर ईरान के एनर्जी स्टेशंस पर हमले होते हैं, ऑयल स्टेशंस पर हमले होते हैं, तो उसका फौरन और उससे बड़ा जवाब दिया जाए। इसके साथ ही जो मेरे पास सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये खबरें हैं कि ईरान के डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े जितनी उद्योग हैं, खास तौर पर जो हथियार बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, एम्यूनिशन बना रहे हैं, इनका प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। कि वहाँ देखिए, ईरान में नॉन स्टॉप मिसाइल्स बनती हैं, ड्रोन्स बनते हैं, और अब ये आदेश आ गए हैं कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए। बेहद ही गौर करने वाली बात है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ईरान का हर फैसला वो होगा जो ईरान की जनता चाहेगी और ईरान के इंटरेस्ट में होगा, ईरान के हित में होगा। ये 5-6 बातें उन्होंने कही हैं। ये एक एग्रेसिव स्टैंड बताता है ईरान का, और खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ये कहना कि ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा, ये वही स्टैंड है जो कासिम सुलेमानी साहब का था, ये वही स्टैंड है जो अली खामेनी साहब का था, और उसी स्टैंड पर अब मुस्तफा खामेनी आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि शायद एक कदम, इसका मतलब जो है
देखिए, इसीलिए मैंने अपना थंब दिया है कि अब ट्रंप देखेगा ईरान का एटम बम। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ईरान ने अब ये महसूस कर लिया है कि अब वक्त आ गया है एटम बम बनाने का? क्या अब वक्त आ गया है एनरिचमेंट को उस लेवल पर ले जाने का जो पहले रुका हुआ था? देखिए, अली खामनेई साहब ने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया। वो हमेशा इस बात को कहते रहे कि हम ऐसा कोई हथियार नहीं बनाएंगे, तो उनको हमला करके आपने शहीद कर दिया। जो शख्स, जो नेता ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने के पक्ष में नहीं थे, उनको हमला करके आपने शहीद कर दिया, और उसका नतीजा ये है कि अब ईरान का न्यूक्लियर बम हो सकता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर बम बनाएगा और डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे कि कैसे ईरान जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर शक्ति घोषित करेगा। क्या पूरा मामला उस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, इसकी वजह है, इसकी 2-3 वजह हैं। पिछले कुछ वक्त में ये जितने वॉर हो रहे हैं, इस बात को समझिए आप, ये जितने वक्त वॉर हो रहे हैं, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे अमेरिका ईरान की जंग हो, इजराइल का लेबनान को लेकर, गाजा को लेकर जो स्टैंड है, उधर नॉर्थ कोरिया के ऊपर दबाव है, आप देखिए ये जितने हालात हैं ये खत्म नहीं हो पा रहे, खत्म नहीं हो पा रहे। एक बार जंग शुरू हो रही है, वो चलती जा रही है, एक हमला इनका, फिर एक हमला इनका, फिर सीज फायर, फिर हमला, फिर हमला, ये खत्म नहीं हो रहा। लेकिन हमले कहां नहीं हो रहे, जरा नोट करिए आप। नॉर्थ कोरिया पर अटैक हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि डिटरेंस है। ईरान में अब बड़ा वर्ग ये बात को मान के चल रहा है कि ये जो बार बार का तमाशा करते हैं अमेरिकन और डिप्लोमेट्स, और जो इस तरह की बातें होती है कि बयान आते हैं कि अब जो है वो बातचीत होने वाली है, पहले पिटने लगते हैं तो बोले साहब बातचीत कर लेते हैं, फिर हमला कर देंगे, फिर बातचीत कर लेंगे, फिर कभी हॉर्मुज पर हमला कर देंगे, फिर कभी नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, फिर कहेंगे बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। इसको अगर खत्म करना है, ईरान के ऊपर 30 साल से जो सैंक्शंस लगे हैं, अगर इसको खत्म करना है तो ईरान का एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि एटम बम बना लिया जाए, एटम डिटरेंस घोषित कर दिया जाए, एटम बम जो है उसका परीक्षण कर लिया जाए, ताकि मामला ही खत्म हो। उसके बाद पूरा समीकरण बदल जाएगा। ये मुस्तफा खामनेई साहब का जो बयान है वो कई बातें शो करता है कि अमेरिका की ये पॉलिसी कि ईरान को दबाया जाए, हमले करके झुकाया जाए, दबाव डाल के न्यूक्लियर डील करवाई जाए, ये पॉलिसी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की फेल हो गई है। पहले दिन से हम ये बात कह रहे थे कि अली खामनेई साहब को किसी कीमत पे आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते। वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और देखिए मैं बार बार इस बात को पूछता हूं कि वो उन्होंने अपने जीते जी, जब तक वो हमारे बीच रहे, वो जिंदा रहे, उन्होंने अपने रहते रहते ईरान के लिए वो पॉलिसीज बना ली कि आने वाले कई सालों तक कोई ईरान को छू भी नहीं सकता। उन्होंने ऐसी बुनियाद बना दी जिसके ऊपर अब जो ईरान खड़ा हुआ है उसको ना अमेरिका हरा पा रहा, ना इजराइल हरा पा रहा, ना अरब देश हरा पा रहे, ना यूरोप हरा पा रहा, ना कोई सैंक्शंस काम कर रहा, ना हॉर्मुज। सब करके देख लिया, बमबारी करके देख ली, टॉम हॉक मार के देख ली, F-35 मार के देख लिए, जंग करके देख ली, सैंक्शन लगा के देख लिए, लेकिन अली खामनेई साहब ने ईरान को उस किले में बदल दिया, मजबूत किले में, जिसको कोई नहीं जीत सकता। ये योगदान है इतिहास में अली खामनेई साहब का, जो हमेशा याद रखा जाएगा। कम से कम मैं जितना समझता हूं, देखिए 20-25 सालों से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज कर रहा हूं, और जो मेरा आकलन कहता है उनके बारे में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ही वॉज नॉट ओनली अ सुप्रीम लीडर बट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर द वर्ल्ड हैव एवर सीन।